तो उसको बुरा लगा। अच्छा, वो उसने चला दिया गोली। अब झंडा निकालेंगे तो गोली मारेंगे। सही। अच्छा, भाई वो काहे गए दूसरे घर में घुसने। कहा है दूसरे घर में घुसे हैं? हाँ अब घर में घुसे हैं तो गोली मारी गई उनको। तो दूसरे घर में बहन बेटी अब जइह तो तुम छोड़ दिया। मैं संदीप आचार्य हूँ करता खुल्लम खुल्ला सिड़ा। भारत में जो देशद्रोही है उनकी यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि दंगा क्या होता है, मैं एक लाइन में निसंकोच ये बोल सकता हूँ कि घटिया राजनीति का घिनौना खेल ही दंगा है, जिसमें आप और हम जैसे मासूम लोग प्यादा बनते हैं। और इस खेल में शामिल होने के लिए योग्यता केवल इतनी है कि आपको मंदबुद्धि होना पड़ेगा और अंधभक्त होना पड़ेगा। और भारत की लगभग सभी राजनीतियों के लगभग सभी राजनेता इस खेल को खेलने में माहिर हैं। और इस खेल में रोमांच तब ज्यादा आता है जब ज्यादा मंदबुद्धि हो आप। और यह खेल बहुत पुराना चला आ रहा है, फिर वो चाहे 1984 का सिखों का दंगा हो, भोपाल का दंगा हो, मणिपुर में हुई हिंसा हो, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा हो, हल्द्वानी की हिंसा हो, या अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की बहराइच की हिंसा हो। इन हिंसाओं के पीछे के कारण क्या है कोई नहीं जानता। कभी कारण सामने आए ही नहीं, और जो कारण सामने आए वो अफवाहों का रूप लेकर ही आए। अब ये बहराइच में क्यों हिंसा हुई है इसका भी असली कारण समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता। बस इतनी सच्चाई मैं जानता हूं कि प्यादे मरते रहे हैं, मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे। राजनीति के इस घटिया खेल में एक प्यादा और मर गया, गोपाल मिश्र। बलि चढ़ गया वो इस दंगे की। कोई लेना देना नहीं होगा इस बच्चे का इस दंगे से, इस प्रोसेस से। लेकिन धर्म और जाति का ऐसा घिनौना जहर हमारे मन में डाला गया है कि हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम एक दूसरे को मार डालना चाह रहे हैं, और वही हो रहा है। एकता में अनेकता वाले इस देश में ना जाने किसकी नजर लग गई। राजनीति का ऐसा क्या फितूर चढ़ा हुआ है कि हम आपस में लड़े और कटे मरे जा रहे हैं। 80 करोड़ हो, 80,000 हो, 80 अरब हो, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 करोड़ को अपनी पैर की नोक पे रखता हूँ। और ये बात सही है कि भारत में जो भी दंगे होते हैं उनके पीछे राजनीति धर्म और जाति वाली ही होती है। ये दंगे भी धर्म और जाति वाली ही राजनीति से संबंधित हैं। 13 अक्टूबर का दिन था, दुर्गा माँ का विसर्जन होना था। भाई धर्म है, हिंदू का पर्व त्योहार है, तो उस विसर्जन को धूमधाम से मनाया जाएगा और मनाना भी चाहिए। सभी धर्मों को ये आजादी है। तो हिंदू धर्म के भी लोग बढ़िया तेज आवाज में गाना बजाते हुए दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे होंगे, और जिस एरिया से निकले होंगे वहां मुस्लिम एरिया पड़ता होगा। तो उसमें कुछ उपद्रवी भी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने डीजे की आवाज को तेज किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल जो डीजे के गाने बज रहे हैं, जिस प्रकार से भड़काऊ गाने बजवाए जा रहे हैं, तकलीफ उससे है। दुर्गा पूजा करना दिक्कत नहीं है, माता की मूर्ति का विसर्जन करना दिक्कत नहीं है, जुलूस निकालना दिक्कत नहीं है, डीजे बजाना दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि अश्लील गाने या भड़काऊ गाने दुर्गा विसर्जन में बजाने की जरूरत क्या है। वहां चश्मदीदों का यह कहना है कि गाने बड़े ही अश्लील बजाए गए, दूसरों को उकसाने वाले बजाए गए, जिसकी वजह से पथराव हुआ। यह भी सुनने में आ रहा है कि गाना ये बजाया जा रहा था कि तेल लगा के डावर का, नाम मिटा दो बाबर का। पहली बात तो यह सोचना चाहिए कि इस प्रकार की लिरिक्स हम स्वीकार क्यों कर रहे हैं। आप ये लिरिक्स सुनिए। मैं संदीप आचार्य हूँ करता खुल्लम खुल्ला सिड़ा। भारत में जो देशद्रोही है उनकी अगर इस प्रकार के गाली गलौज वाले गानों को स्वीकार किया जा रहा है तो इसके लिए आप और हम ही तो जिम्मेदार हैं। भाई किसी को उकसाओगे तो सामने वाला उकसेगा ना। और दूसरा ये भी मानना है मेरा कि सिर्फ गानों की वजह से यह हिंसा नहीं हुई है।
यह हिंसा इसलिए हुई है क्योंकि हमारे अंदर अब सहन शक्ति नहीं रही कि जब डीजे बजाया जा रहा था तो उसमें से एक मुस्लिम युवक आया, उसने डीजे की लीड खींच ली जिससे कि गाना बज रहा था। अचानक से गाना बजना बंद हुआ। भाई किसी के जुलूस में, त्योहार में जाकर अगर आप ऐसा करेंगे तो भीड़ तो उसका रिएक्शन देगी ना। यहाँ पर पुलिस वालों की भी गलती मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने ये लीड खींची हो सकता है वो नशे में हो, कोई गलत नशा करके आया हो, उसे नहीं समझ में आ रहा है सच है गलत, हो सकता है वो किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आ गया हो सकता है किसी असामाजिक तत्व के बहकावे में आ गया हो। तो यहाँ पुलिस कर्मियों का ये काम था कि उस व्यक्ति को पकड़कर अलग बैठा देते कि भाई ये जूस निकल जाने दो। शायद पुलिस वालों को ये मंशा ही नहीं थी या राजनीतिक दबाव रहा होगा, शायद चुनाव की वजह से दबाव डाला जा रहा होगा कि एक काम करो, होने दो जो हो रहा है। ये नायक फिल्म का ये वाला सीन देखिए तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कमिश्नर, नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। भारत देश में यही हो रहा है, हर रोज चुनाव हो रहे हैं। पता नहीं है चुनाव करा के ये नेता लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि बेरोजगारी किसी भी नेता से कम हो नहीं रही है, लेकिन गाल सब बजा रहे हैं कि हमने कम कर दी। गरीबी मिटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन गाल सब कम बजा रहे हैं हमने मिटा दी। महंगाई कम नहीं हो रही है, युवा बेरोजगार है, त्राहिमाम मचा हुआ है। तो इन मुद्दों को दबाने के लिए धर्म और जाति से अच्छा कोई सहारा हो ही नहीं सकता। तो धर्म और जाति की अफीम और नफरत हमको पिलाई जा रही है, उसका परिणाम है ये इस प्रकार की हिंसा है। क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंट तो वैसी नहीं है, सहन शक्ति तो तब आए जब अच्छा खाना पीना खाएं। कुपोषण में हमारी रैंक तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। कुपोषित शरीर नहीं होता, दिमाग होता है, और जब दिमाग कुपोषित होता है ना तो अच्छा और बुरा नहीं देखते, और जब अच्छा बुरा नहीं देखेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं हमें खुद यकीन नहीं होगा, खुद भरोसा नहीं होगा। अब इस लड़के की गलती ये है कि ठीक है आप जुलूस निकाल रहे थे, आपको दूसरे के घर में जाने की क्या जरूरत थी? अगर आप जाते भी हो तो फिर उस धर्म का झंडा हटाने की क्या जरूरत थी? क्या झंडा लगाना इस देश में गुनाह है? अगर झंडा लगाना गुनाह है तो मैंने भी अपने घर पे भगवा लगा के रखा है, तो फिर मैं भी गुनहगार हूं। भाई इस देश में अपने धर्म को, अपने प्रतीक को मानने की आजादी है ना। दूसरा, तुम किसी घर में घुस रहे हो, बहु बेटियां हैं उसके घर में, तो इससे तो पूरा हिंदू समाज शर्मिंदा है। क्या हमने ये सीखा है कि अपना धर्म महान बनाने के लिए दूसरे के धर्म को छोटा कर दें? ये दूसरे धर्मों में होता होगा कि मेरा ही धर्म महान है। हिंदू धर्म की कल्पना नहीं है, हिंदू धर्म सभी धर्मों को महान बनाता है। तो ये झंडा उतारना, झंडा उतार कर झंडा फहराना, ये मैं मानता हूं गलत है। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आप एक सच्चे हिंदू होके किसी घर में बिना अनुमति के कैसे प्रवेश कर गए। तो ये जो गलती की है इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए थी। पर इससे भी बड़ा मूर्ख वो व्यक्ति है जिसने इसको गोली मारी। अब्दुल हमीद, उसके 4 लड़के हैं, सुनार है, उसकी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी गई। तो हिंदू और मुस्लिम का रंग तो सामने आएगा ही ना। और कौन सा ऐसा भगवान कहता है कि हम इतने कमजोर हैं कि हमारा झंडा अगर कोई चेंज कर देगा तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी? अरे ऊपर जो भगवान खुदा बैठा है, उसने पूरी दुनिया बनाई है, वो पूरी दुनिया को संभाल रहा है, क्या वो अपने झंडे को नहीं संभाल पाएगा? 2 कलर के झंडों को लेकर हम आपस में इस प्रकार से लड़े और कटे मरे जा रहे हैं कि हमने एक दूसरे को मार दिया है। तुम लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि इस झंडे को उतारने के लिए यही लड़का क्यों आया? किसी राजनेता का लड़का क्यों नहीं आया झंडे को उतारने के लिए? क्योंकि आप और हम प्यादे हैं। आप समझिए कि जो ये झंडे उतार रहे हैं ना, ये उस समय इतने उग्र हो जाते हैं कि उनको महसूस ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। उनको लगता है कि हम ही धर्म के रक्षक हैं, और जिसने गोली मारी उसको भी लग रहा है कि हम धर्म के रक्षक हैं। जब आक्रोश कम होता है तो लगता है कि हम तो बलि का बकरा बन गए हैं। गलती इन दोनों की है, लेकिन जिस हरामखोर ने इसको गोली मारी है उसको ये अधिकार किसने दिया कि तू गोली मार दे? क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या इस देश में न्याय व्यवस्था नहीं है? क्या अब इस प्रकार से न्याय होगा कि यदि मैं तुम्हारे धार्मिक संकेतों से छेड़छाड़ कर दूं तो तुम मुझे गोली मार दोगे, या तुम मेरे धार्मिक संकेतों से छेड़छाड़ कर दो तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा? क्या अंतिम यही उपाय बचा हुआ है? चूंकि इस देश में वो कल्चर अपनाया जा रहा है,
कि कानून है, न्याय व्यवस्था है, फिर भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्यों चला रहे हो बुलडोजर? तुम्हारा काम कानून का संरक्षण करना है, न्याय देना न्यायालय का काम है। वो प्रवृत्ति सबके अंदर जा रही है कि न्यायालय तक जाना ही नहीं है, फैसला ऑन द स्पॉट करना है। कर दो भाई फैसला ऑन द स्पॉट। इस अग्रेशन से वो व्यक्ति मर गया, उसका घर बर्बाद गया, तुम जेल गए, तुम घर बर्बाद हो गए। 4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन आजीवन तुम दोनों परिवारों को इसका कष्ट झेलना पड़ेगा, और वो परिवार जो इस आग की चपेट में आए हैं। अभी इसके कान में किसी ने भर दिया होगा कि तुम हिंदू के वाहक हो, ठीक उसी प्रकार से जैसे इसके कान में किसी ने भरा होगा उस समय गोधरा कांड हुआ था। अब कोई नाम लेता है गोधरा कांड का? जूते सिल रहा है ये वहां बैठकर। भगवा हाथ में बड़ी आसानी से आ जाएगा, हरा रंग हाथ में बड़ी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हम इतने फ्री हैं कि हमें महसूस नहीं हो रहा है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें काम क्यों नहीं मिल रहा है। हमें अगर घर का खर्च चलाना है तो ये भगवा उठाकर घर का खर्च नहीं चलेगा, बच्चे पालने हैं तो भगवा उठाकर घर का खर्च नहीं चलेगा। धर्म का संरक्षण का ठेका मैंने ही क्यों लेके रखा है? यहां पर किसी राजनेता का लड़का क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है राजनेता का लड़का क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आ रहा है। उनकी शादियां हो रही हैं बड़े बड़े हॉल में, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि वो भीड़ में आकर हिस्सा बने। वो केवल ऑर्डर देते हैं कि धर्म संकट में है, जाति संकट में है, जाओ लड़ो मरो, और इसमें फंसे रहो, मुद्दे की बात मत करो। इसमें से कई लोग ऐसे कहेंगे कि ये जो हो रहा है हमारे धर्म से खिलवाड़, ये जो रहा है हमारे धर्म से खिलवाड़। अरे सोच कर देखो, कौन सा ऐसा धर्म है जो ये अनुमति देता है कि सीधे गोली मार दो? कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है कि जाओ दूसरे धर्म को नीचा दिखा दो? तो तुमने कोई गलत धर्म पढ़ लिया है। जो नकली हिंदू होगा, जो नकली मुस्लिम होगा, वही इस प्रकार की छिछोरी हरकतों में पड़ेगा। जैसे अपने धर्म का ज्ञान है ना, वो सतमार्ग पर चलेगा। और सभी धर्म का पहला ही हथियार होता है अहिंसा। लेकिन धर्म जैसे जैसे बदला, लोगों ने अपने हिसाब से धर्म को कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने अहिंसा बोल दिया तो उसमें कुछ बोलेंगे कि मुस्लिम लोग तो काटते हैं, बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, तो हिंदुओं में भी तो कई माताओं को बलि दी जाती है बकरों की। अहिंसा ही इस देश को आगे ले जा सकता है, हिंसा हमें पीछे ले जाएगा जैसे जैसे लोगों को लेके गया है। और कमाल की बात यह है कि अगर मान लो इस घटना से हम उभरना भी चाहें तो जो पीछे राजनीतिक बिसात बिछाई गई है उससे वो परिवार बच नहीं पाता है। अब इसके इन लोगों के कान में किसी ने डाल दिया कि नहीं हमें तो एनकाउंटर ही चाहिए, मतलब वो जो रंजिश है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इनको ये बोलना चाहिए था कि जो मेरा था वो चला गया, वही मेरा कमाने वाला था। अब मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि भाई मुझे घर द्वार, मुझे नौकरी, कुछ ऐसा दे दिया जाए मेरा आजीवन कटता रहे। उसके मांगने के बजाय ये मांगा कि मुझे एनकाउंटर चाहिए। वो रंजिश खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रंजिश अगर है, वो खाई अगर है, तो ही इस देश में राजनीति मजबूत हो पाएगी। और बढ़िया से राजनीति हो रही है। तुम चैनलों को उठाकर देख लो, न्यूज चैनलों को, कभी कोई न्यूज चैनल अगर तुम्हारी बात कर जाए, तुम्हारे अधिकारों की बात कर जाए, मुर्गों की तरह पंडित और मौलवियों को लड़ाते रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि हम वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे जहन में भर रहा है कि नहीं हमारा धर्म मान है, नहीं तुम्हारा धर्म मान है, हमारी जाति मान है, तुम्हारी जाति मान है। तुक्का है कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम डिसाइड करके नहीं आए थे। और जो बोलते हैं कि हम धर्म बचाना चाह रहे हैं, समझ जाना उससे बड़ा अधार्मिक कोई है ही नहीं। वो पाखंडी है जो ये बात बोलता है हम धर्म बचाना चाह रहे हैं। धर्म कोई सब्जी रोटी नहीं जो बचाना चाहते हो। धर्म इतना विशाल, इतना विराट होता है कि उसे तुम सोच भी नहीं सकते हो, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। देख अचंबा दुनिया का है धर्म खेल पाखंड यहां, छलक मोह के कर्म कांड से खुदा बने हैं चोर जहां। अरे ये चोर कपटी धर्म ना जाने अभिलाषा क्या। अब धर्म गुरु तुम जरा बताओ धर्म की परिभाषा क्या। मजाक बना दिया है हम लोगों ने अपने धर्म का, इंसानियत का मजाक बना दिया है। राजनीति सर चढ़कर बोल रही है इस देश में। जब भी अखबार उठाओ फलाना नेता यहां आया, जब भी अखबार उठाओ ढिकाना नेता यहां आया। साला रोड पर कहीं निकलो इसकी होर्डिंग लगी हुई है। क्या इसके अलावा कुछ और है नहीं हमारे देश में करने के लिए? राजनीति के और भी कई अच्छे स्तर हो सकते हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन अनपढ़ों को, गुंडों को, चोर उचक्कों को हमने राजनेता बनाया तो उनके दिमाग में वही चलेगा ना जिनने जीवन भर वो किया है। पढ़े लिखे होते तो ये नालायक समझते कि पढ़ाई का क्या महत्व है। गुंडे मवाली हैं तो उन्हें उसी में मजा आ रहा है ना करवाने में। उनको मजा आता है कि नहीं दंगा होना चाहिए, नहीं तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और कमाल की बात है कि जो दंगों में शामिल होते हैं ना, उनको अंत में मिलता है गरीबी, भुखमरी।
और ऐसी कंडीशन में रहते हैं वो लोग। ये दंगे पीड़ित हैं, पता नहीं इनके पति भाई कहाँ हैं, जेल में डले होंगे, कहीं मर गए होंगे दंगों में। वो जिन्होंने दंगे करवाए हैं उनके लड़के विदेश रह रहे हैं, आलीशान घरों में रह रहे हैं। समझने की कोशिश करो, आंखों की पट्टी खोलो। अंधभक्त बनने से अब तो बाज आ जाओ कि हम किसी पार्टी का समर्थन कर क्यों रहे हैं। धर्म की अफीम चाट कर बैठे हुए हम लोग। और जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है ना, एक साधारण सी खबर को मसाला में पेश करने की आदत हो गई है हमारे देश में, साधारण सी खबर को, और हर चीज को हम बढ़ा चढ़ाकर करने लगे हैं। धर्म को पाखंड बना दिया है। मूर्ति पूजा, मम्मी है, दीदी है, भाभी मां है, करो इनकी पूजा, लेकिन मन में अत्याचार है। एक मूर्ति बनाकर पंडाल लगाएंगे, उसमें डीजे बजाएंगे, और डीजे भी छोटे मोटे नहीं, ऐसे डीजे की जो बीमारी का कार्ड बन रहे हैं, हार्ट अटैक का कार्ड बन रहे हैं, अनावश्यक साउंड आ रहा है उनसे। अरे क्यों धर्म के नाम पर यह पाखंड किया जा रहा है? और फिर मूर्ति विसर्जन भी ऐसे करते हो कि इससे धर्म का अपमान तो कभी देखने को मिलता ही नहीं है। इतनी गंदे तरीके से इस देश में मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है, दुनिया के लोग देखकर हम पे हंस रहे होंगे। ये इसी भगवान की भी पूजा कर रहे थे एक दिन पहले, उनको गंदे नालों में फेंक रहे हैं। हमें पाखंड से बाहर निकलना होगा, तो ही हम अपने आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, झूठी खबरों से हमें बचना होगा। ये नुपुर शर्मा, ये हमेशा विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। ऐसे नेता क्या करते हैं, मन से आकर पहले विवादित और भड़काऊ बयान देते हैं और बाद में एक शब्द सीखे हैं कि माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? परंतु जब तक जीवित हूं, शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज ये परेशानी मेरे घर नहीं आती। इनका बयान यह था कि 35 गोलियां, नाखून उखाड़ दिए गए, पेट फाड़ दिया गया, आंखें निकाल ली गई। ये इन्होंने बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने पोस्टमार्टम के आधार पर कुछ भी कहीं भी सुना और बोल दिया। बाद में उन्होंने क्या बोला, हम माफी चाहते हैं कि दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वह मैंने दोहराया। मतलब ये कहना चाह रही है कि मीडिया में जो मैंने सुना वो मैंने दोहराया है, यानी आप लोग मीडिया की बात ना सुने। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में पता ही नहीं था। ऐसे अनपढ़ लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जो किसी भी खबर को जान पहचान कर नहीं आते हैं, बस हवाई बातें हैं, आकर बोल देना। उन्हें मालूम है कि तुम अनपढ़ हो, इनकी बातों से कन्विंस हो जाओगे, और इनका एक ही काम है, भड़काना। तो तुमने जिस मंच से लोगों को भड़काया है, क्या तुम्हारा ट्वीट वो लोग पढ़ रहे हैं? उसमें से अधिकांश लोग तो ट्विटर पर होंगे भी नहीं, और अब बोलती है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। वापस लेती हूं मतलब तुमसे मैं कोई असभ्यता से बात कर दूं फिर बोल दूं वापस लेती हूं। ये जानबूझकर किए गए प्रोपेगेंडा है। अब बात है कि इसने मीडिया सुना, तो मीडिया क्या काम कर रही है? दलाली। जिस देश में अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारियों को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा हो, राम रहीम जैसे बलात्कारियों को बार बार पैरोल दी जा रही हो, और ऐसे तिहाड़ियों को न्यूज एंकरिंग का काम दिया जा रहा हो, तो इस देश में 2000 के नोट में चिप निकलेगी, और इस देश में जो खबर नहीं होगी वो भी खबर बना दी जाएगी। ये कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि नाखून उखाड़ दिए गए, फलाना कर दिया गया, ढिकाना कर दिया गया, और इनकी जो महिला रूप है और इसका जो महिला वर्जन है ये भी कम नहीं है। ये साले झूठे हैं, इनके चेहरे से झूठ टपक रहा है। खुदा ना करे इनके बच्चे किसी दंगे की चपेट में आ जाएं, तब इन्हें समझ में आया कि दंगों का क्या मतलब होता है। एसी रूम में बैठकर जिस प्रकार से नफरती भाषण और नफरती बयान, नफरती रिपोर्टिंग की जा रही है इस देश के खिलाफ, यह देश 2047 तक विकसित तो छोड़ो, पता नहीं कहीं गर्त में ना चला जाए। और जो इसने झूठी बयानी की थी, इस तिहाड़ी के बयानी को पुलिस ने ही गलत साबित कर दिया कि पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं आया। अब ये आपको और हमें डिसाइड करना है कि इस देश में दंगे होंगे या रोकेंगे। पता नहीं मैं कितना सही बोला हूं, कितना गलत, लेकिन एक बात ध्यान रखना, राम गोपाल मिश्रा जी जो 22 साल के थे, युवा थे, उन्होंने अपनी मूर्खता के चलते अपनी जान गंवा दी। अब उनका पूरा परिवार प्रताड़ित रहेगा। और उससे भी बड़े मुझे मूर्ख वो लोग लगे जिन्होंने उसको गोली मारी।
अब्दुल हमीद और उसके परिवार वाले लोग। हालांकि उसकी बहन का ये आया है कि वो झूठ है। अब जो भी काउंटर है, सच झूठ राम जाने, लेकिन रंजिश तो इतनी गहरी हो गई कि हम सच और झूठ सुनने को तैयार ही नहीं है। बस हकीकत में इतना जानता हूं कि राम गोपाल मिश्रा जी का परिवार आजीवन अब कष्ट भोगेगा और अब्दुल हमीद, जिसके 4 लड़के जो इसमें शामिल हैं, उसका पूरा परिवार अब कष्ट झेलेगा। 4-5 दिन के बाद हम सब चीजें भूल जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे, फिर कहीं एक बिसात बिछाई जाएगी, चलो आके करा दें। कुछ नहीं तो जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में गोलीबारी करवा दो, 2-4 आतंकवादी हमले करवा दो और फिर हिंदू मुस्लिम का नाम देना शुरू कर दिया जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, नहीं मैं मानता हूं धर्म होता है। आतंकवादी मुस्लिम भी हो सकते हैं, आतंकवादी हिंदू भी हो सकते हैं, आतंकवादी ईसाई भी हो सकते हैं। अगर इस देश में धर्म है तो फिर आतंकवाद का भी धर्म होता है। और मेरी नजर में वो सब व्यक्ति आतंकवादी हैं जो हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर मैंने कोई गलत बयान दिया हो तो उसके लिए अभी से माफी मांगता हूं। और अगर आप मुझे कोई सलाह देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।